इन तस्वीरों का वर्णन देखिए यहाँ भी जानना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। वान्या जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। धन्यवाद शगुफ्ता जी। सबसे पहले आप सभी को श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने की हार्दिक शुभकामनाएं। फाइनली आज हमारे श्री राम आ गए। जिस क्षण का, जिस पल का, जिस भावुक पल का जो है हमें सदियों से इंतज़ार था, कितनी पीढ़ियां आके चली भी गई और हमारे राजा राम का इंतज़ार कर कि कब हमारे राजा राम जो हैं अपनी प्रजा आएंगे और अपनी प्रजा को देखेंगे और हम उन्हें अपनी साक्षात आंखों से देख पाएंगे। हम बहुत खुशकिस्मत हैं और बहुत ही भावुक पल है। अभी जैसे आपने देखा शगुफ्ता जी की भी आंखों में आंसू थे, बहुत ही भावुक वो हो गई थी। भक्ति का जो है इन आंसुओं से क्या कनेक्शन होता है, भक्ति का जो कनेक्शन होता है ये श्री राम का साक्षात आशीर्वाद होता है। ये एक प्योर सोल का जो है वो क्लियर जो है दर्शाता है और ये एक स्वरूप होता है, ये एक फॉर्म होती है। आंसुओं को जो है एक प्योरिटी से जो है कनेक्शन होता है और क्राउन चक्र से भी कनेक्शन होता है। क्राउन चक्र यहाँ पर होता है जब हम ईश्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। और जैसे आप देखें कि जो श्री राम दरबार की नई जो प्रतिमाएं जो लगाई गई हैं उसमें श्री राम को मुस्कुराते हुए देख के मुझे एक पल याद आया कि श्री राम जी ने एक बार कहा था, जिस विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। यानी कि जो भी हमारे जीवन में जिस भी तरह की परिस्थितियां आती हैं हमें उसको बहुत ही मुस्कुराहट के साथ निकालना है। ना हमें बहुत ज़्यादा दुखी होना है, ना हमें बहुत ज़्यादा खुश होना है। अगर हम लाइफ में सम स्वभाव के साथ रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम बहुत प्यार से, ग्रेस के एम्ब्रेस से हम हर सिचुएशन को जो है अपने जीवन में जो है फेस कर पाएंगे। और आज का दिन बहुत ही लकी है। कहते हैं जिन पर भी श्री राम की कृपा होती है उनको कोई भी सांसारिक दुख जो है वो छू तक नहीं सकता। और कहते हैं जिनके अंदर छल कपट नहीं होता, पाखंड नहीं होता, जिनके अंदर माया नहीं होती, उनके हृदय में श्री राम बसते हैं। तो यानी कि श्री राम जो है, श्री राम को पाने के लिए उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धैर्य, संयम, मर्यादा, तो बहुत कुछ श्री राम जो है हमें जीवन में सिखाते हैं। मंगल का साल है, 2025 है, उसका टोटल भी 9 पे है। साल के राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य हैं और श्री राम को जो है मंगल के जो है स्वामी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही भावुक क्षण है। ये साल जो है वैसे भी हमारे लिए थोड़ा सा कठिन था, लेकिन अब हमारे श्री राम जो है वो आ चुके हैं पूरे दरबार के साथ। राजा श्री राम आ चुके हैं। आगे सब मंगल ही मंगल होगा और श्री राम सबके जीवन में मंगल करेंगे। देखिए, मनोकामना तो दिल से हम भी यही करते हैं कि सबका मंगल ही मंगल हो, क्योंकि हम सबके आराध्य भगवान राम पधार चुके हैं अपने मंदिर में। पुष्कर जी, आप कुछ सुनाना चाह रहे हैं। अपनी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। अपनी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, बजाओ ढोल स्वागत में, अपने घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, अपने घर राम आए हैं। चरण की धूल ले लूं मैं, चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, अपने घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, अपने घर राम आए हैं। ढोल भी बजेंगे, नगाड़े भी बजेंगे आज, क्योंकि भगवान राम अपने घर में पधारे हैं, हम सबके हृदय में पधारे हैं। संजीव जी, आज आप भी चौपाइयों के माध्यम से अगर श्री राम का स्मरण कर सकें तो बहुत सुंदर होगा। देखिए, रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है, धर्म अवतार हैं, स्वयं धर्म है। तो ऐसे प्रभु श्री राम जी की शरण में एक बार जो व्यक्ति चला जाता है उसका जीवन में उद्धार हो जाता है। तो सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। भगवान कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में, सकृत माने एक बार, जो एक बार मेरी शरणागति हो जाता है मैं उसको सब कुछ भुला, उसके समस्त पाप ताप संताप नष्ट करके उसे अपने हृदयंगम कर लेता हूँ, उसे अपने हृदय से लगा लेता हूँ, उस पर कृपा करता हूँ। ऐसे श्री राम भगवान की कृपा है और सदा सर्वदा अपने भक्तों पर श्री राम जी कृपा करते हैं। राम तो साक्षात भगवान है और ऐसे प्रभु श्री राम जी के चरणों में जो शरणागति प्राप्त करता है
उसका निश्चित कल्याण होता है। और आज अयोध्या सजी हुई है, आज अयोध्या में नित्य नव मंगल मोद बधाई ये गाए जा रहे हैं। और राम जी के चरणों में आइए बड़े भाव से हम लोग गाते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दीन दयाल बिरुद समभारी, दीन दयाल बिरुद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की, अयोध्या नाथ की जय, हनुमान हरि की जय, आज के आनंद की जय, जय जय सीताराम। क्या बात है। मुझे लग रहा है यहाँ स्टूडियो में हर किसी की भावनाएं, किसी की संगीत के माध्यम से, किसी की शब्दों के माध्यम से, उनके जो मन में भाव हैं भगवान राम के लिए और पूरे राम दरबार के लिए, वो इस तरीके से जागृत हो रहे हैं। हमारे साथ में मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है पूजा, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। पूजा हमें लगातार दिखा रही हैं कि जहाँ भक्ति भाव युवा वर्ग में है, हर आयु वर्ग में है, वहीं नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी भगवान राम की आस्था में डूबे हुए हैं। पूजा बिल्कुल, देखिए भक्ति भाव स्टूडियो में तो गुंजन मेरे को सुनाई दे रहा है, यहाँ से काफी तेज उनकी आवाजें गूंज रही हैं और भजन गाए जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ मेरे साथ यहाँ पर बैठी हैं और ये भी काफी अच्छा भजन गाती हैं। जैसे हमने उस छोटी सी बच्ची का सुना, ये भी यूथ को एक बढ़ावा देने वाली बात है ऐसे में कि भक्ति भाव में सराबोर यूथ डूब रहा है। तो कौन सा भजन आप इस बार सुनाएंगे? सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं प्राण प्रतिष्ठा की। और मेरा सौभाग्य, मैं अयोध्या में रह रही हूँ, भगवान की राम कथा करती हूँ। मेरा नाम धर्ममूर्ति शुक्ला है और भगवान की प्यारी सी इस कथा को गाने का सौभाग्य मुझे मिला। मेरा अवसर है कि देशों में ही नहीं विदेशों में भी भगवान के आशीर्वाद से भगवान श्री राम की कथा को गाती हूँ, मैं करती हूँ। और आज हमारे राम जी के साथ जानकी जी भी विराजमान हो रही हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे पुष्प वाटिका में भगवान जब गए, जानकी जी को देखा, तो आज हम भी वैसे ही राम जी और जानकी जी को देख करके इतने ही आनंदित होंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। आज भगवान श्री राम नीलाम्बोज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, तो आज राम जी और जानकी जी एक साथ विराजमान होंगे। इसको सुनकर के अभी तक भगवान ही थे, आज भक्ति भी उनके साथ आ जाएंगी, तो ये हमारा सौभाग्य है। एक सौभाग्य की बात है। और वो जो तस्वीरें सामने आए उसी को लेकर महंत विष्णु जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, देखिए जो सामने वो नज़ारा आया, वो जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, भगवान राम की, माता सीता, वो जो मूर्तियां, और कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान राम। क्या प्रसंग इस पे आप कहें? मैंने उस मूर्ति को देखा, बड़ा अद्भुत छटा है। सीता नाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। मेरे राम की वो छवि है जब हनुमान जी महाराज पूछते हैं कि को तुम श्यामल गोर शरीरा, छत्री रूप हीरो बनबीरा, तो मेरे राम कैसे दिखाई देते हैं? श्यामल गौर शरीर की। तो जो राजस्थान के कारीगर ने जो मूर्ति बनाया, वो शुक्ल वर्ण की बनाया। शुक्ल वर्ण का मतलब होता है सफेद,
और जिस तरह मेरे राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और हनुमान जी महाराज सीता जी हैं, उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम जी प्रकाश हैं और सीता जी भक्ति स्वरूप हैं, लक्ष्मण जी बैराग स्वरूप हैं। और आपको साथ साथ में ये बताना चाहता हूं कि वहां पे कमल का फूल, तो कमल का फूल का मतलब होता है कि राम को अधिक प्रिय होता है कमल। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी शामिल थे उस प्राण प्रतिष्ठा में, तो योगी जी को मुकुट पहराया गया और घंटी हरियाल बजी और आरती हुआ, तो यह एक राम राज की स्थापना हुआ है। तो रामचरितमानस में चौपाई है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। आज सारा शोक समाप्त हो गया हो, देशवासी राम को निहारे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भगवान श्री राम जा रहे थे विश्वामित्र के साथ, तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव ये बताओ यहाँ पे शिला क्यों है, पत्थर क्यों है यहाँ पर। विश्वामित्र मुस्कुराने लगे और कहने लगे, राम तुम सर्वत्र हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होए प्रगट में जाना। राम तुम कड़कड़ में हो और ये गौतम की नारी है, इसका नाम है अहिल्या, ये आपके चरणों की रज चाहती है। और भगवान ने जैसे चरण छुआया वैसे नारी प्रकट हो गई और स्तुति करने लगी और भगवान से मांग रहे कि जन्म जन्म पद अनुराग। उसी तरह योगी जी को जो मुकुट पहराया गया है, अभी वो तस्वीर मैंने देखा है, तो योगी जी तो ऊर्जावान भगवान राम दे रहे हैं उनको ऊर्जा, और सभी देशवासियों को ऊर्जा देते हैं। और क्षत्रिय कुल में मेरे राम जी हैं और क्षत्रिय कुल में योगी आदित्यनाथ जी भी हैं और एक संत हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह ये प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, ये अद्भुत और एक ऐतिहासिक है। जब मैं राम मंदिर का दर्शन करने आता था तो भगवान टेंट में थे, तो मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा, हे प्रभु, जब तक आपका राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक मैं अन्न का त्याग। पूजा लौटती हूँ आपके पास, अगर आवाज आ रही है। पूजा लौटते हैं आपके पास, राज जी आपके पास आते हुए। राज जी, संपूर्ण राम परिवार की ये जो तस्वीर सामने आई है ना, हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन, इससे सौभाग्यशाली आई डोंट थिंक कि कोई हो सकता है। मैं गुप्ता जी कई बार कहता हूँ कि हम लोग देवता हैं, हम लोग को साधारण मानव ना समझा जाए। इसलिए ना समझा जाए कि भाई इस दृश्य को देखने के लिए जो हमारी इतनी पीढ़ियां चली गई, हाँ। तो हम लोग देवता बहुत लकी होंगे ना जो इस समय पर हमारा जन्म हुआ है। हम लोगों ने अवतार लिया है, जन्म नहीं लिया है, ठीक है। इसीलिए वो किसी ने कहा था ना, एक बड़ा सुंदर शब्द था कि आंखें करती हैं पहचान, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, मिलने को मिल जाते हैं भगवान आसानी से, लेकिन आंखें करती हैं पहचान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। मिलने को मिल जाते हैं भगवान आसानी से, लेकिन आंखें करती हैं पहचान बड़ी मुश्किल से। तो अगर इस समय पर हम लोग इस दृश्य को देख रहे हैं तो हमारे नेत्र धन्य हैं। आइए, ये मंगल का समय है, ये बधाई का समय है, और बधाई के माध्यम से भगवान के परिवार का वर्णन करें। गाओ री मंगल गाओ सखीरी, हाँ गाओ री मंगल गाओ सखीरी, राजा बनी आए हैं। गाओ री मंगल गाओ सखीरी, राजा बनी आए राम, राजा बनी आए, राजा बनी आए राम, राजा बनी आए राम, राजा बनी आए, राजा बनी आए राम, राजा बनी आए कि सब मिली, हाँ सब मिली खुशियां मनाओ सखी राम, राजा बनी आए हैं। सखी गाओ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न सदा विराजे मन के आंगन, सदा विराजे के आंगन की गाओरी, हाँ गाओरी मंगल गाओ सखी राम, राजा बनी आए हैं। सखी गाओरी मंगल गाओ सखी राम, राजा बनी आए हैं। राजा बनी आए प्रभु, राजा बनी आए, राजा बनी आए राम, आए राजा बनी आए राम, राजा बनी आए, राजा बनी आए राम, बनी आए कि गाओरी मंगल गाओ सखी राम, राजा बनी आए हैं। गाओरी मंगल गाओ सखी
गाओ री मंगल गाओ सखी री राम राजा बनी आए सखी गाओ री मंगल गाओ सखी री राम राजा बनी आए हैं भरत स्नेह शील व्रत ने माँ भरत स्नेह शील व्रत माँ सादर सब बर नहीं अति प्रेमा सादर सब बर नहीं अति प्रेम की गाओ री मंगल गाओ सखी री राजा बनी आए हैं सखी गाओ री मंगल गाओ गिरी राम राजा बनी आए हैं राजा बनी आए राम राजा बनी आए राजा बनी आए राम राजा बनी आए कि गाओ री मंगल गाओ सखी रे राम राजा बनी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मारो न तिरछी नजरिया की राम मेरो सुगर सलोना है मारो न तिरछी नजरिया की राम ना है बड़े सलोने राघव बड़ा प्यारा प्यारे बड़े सलोने राघव प्यारे प्यारे मारो ना हाँ मारो ना हाँ मारो ना तिरछी नजरिया की राघव मेरे सुगर सलोना है मारो ना तिरछी नजरिया की राघव मेरा सुगर सलोना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत आपने बढ़िया राज जी। इस बधाई के माध्यम से पूरे राम दरबार का वर्णन कर दिया और आज के इस पल का भी वर्णन कर दिया। और अभी आप देख रहे होंगे हम सबके सर पर कुछ ना कुछ रखा हुआ है, सर ढका हुआ है, क्योंकि हमें पुष्कर जी कुछ ऐसा सुनाने जा रहे हैं। बताएं पुष्कर जी, पहले तो यही बता दीजिए कि सर ढकना क्यों जरूरी है। ये 350 साल पहले गुरु तेग बहादुर जी ने लिखा था जी। उनका शब्द है। अच्छा। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम बोलते हैं। हाँ। और ये सिख का है, उसमें देखिए क्या कहा गया है। सिखों का है, ठीक है। साधो रचना राम बनाई रचना राम बनाई साधो रचना राम बनाई रचना राम बनाई रचना राम बनाई एक बिन से एक अस्थिर माने एक बिन से एक अस्थिर मान्यो अचरज लखियो न जाई साधो रचना राम बनाई रचना राम जन नानक जग मान्यो मिथ्या जन नानक जग मान्यो मिथ्या रहियो राम शरनाई रहियो राम शरनाई साधो रचना राम बनाई रचना राम बनाई झूठा तन सा चाकर मान्यो झूठा तन सा चाकर मान्यो जूं सुपना रहनाई जूं सुपना रहनाई साधो रचना राम बनाई रचना राम बनाई। वाह, क्या बात है, क्या बात है पुष्कर जी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है स्टूडियो में आज हम सब बैठ के भगवान राम का गुणगान तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को अलग अलग शब्दों में अलग अलग माला में संगीतमय माला में पिरो रहे हैं। पूजा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, जो वहां से हमें तस्वीरें भी दिखा रही हैं, साथ ही अयोध्या में कैसे भक्ति भाव उमड़ रहा है वो भी दिखा रही हैं। पूजा, अब आपके पास मैं आना चाहूंगी और अभी मुझे बताएं कि क्या वो छोटी बच्ची अभी भी आपके पास में मौजूद है जिसने बहुत ही प्यारा गीत सुनाया था? हाँ, मुझे दिख रही है। कुल गुंजन। हाँ,
हाँ, अभी वो मेरे साथ ही मौजूद हैं और देखिए स्टूडियो से भी कहा जा रहा है कि काफी प्यारा गीत आपने सुनाया। एक और भजन आपसे सुनना चाहेंगे? मैं एक और भजन आपको सुनाती हूँ भगवान राम का। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। क्या बात है, कितनी मधुर आवाज है। मन करता है कुछ ना कुछ भजन उनकी आवाज में सुनते जाएं। बेटा, जब याद होगा 14 साल का वनवास काटकर प्रभु श्री राम जब वापस अयोध्या नगरी आए, ऐसे में अयोध्या नगरी पूरी सजी हुई थी, रोशन हो रखी थी, दीप जलाए गए थे, वो जो महिमा थी उसको लेकर कोई भजन? तो अभी अब बाल स्वरूप के बारे में सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया बेदुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगी कुटिया बेदुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। बहुत बढ़िया पूजा। से मैं पूछना चाहूंगी शगुफ्ता और गुंजन, आपकी क्या फरमाइश है? क्या कुछ फरमाइशें तो पूजा रुकने वाली नहीं है, इतनी सारी फरमाइशें हैं, लिस्ट आपको भेज सकते हैं, लेकिन आप इन्हीं को कहिए कि इनके दिल के इस वक्त जो करीब है, क्योंकि भगवान राम देखिए सबके आराध्य हैं, तो भगवान राम के प्रति जैसे ही अपनी श्रद्धा को वो व्यक्त करना चाहें कर सकती हैं, जैसे उनको याद करना चाहें कर सकती हैं। देखिए जो आपका पसंदीदा भजन हो भगवान राम, क्योंकि अयोध्या में अयोध्या वासी ही नहीं सबके ही दिल के बहुत करीब है, देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, उनकी भक्ति में लीन है, तो ऐसे में आप जो अपना पसंदीदा भजन है? मेरा तो सारे पसंदीदा भजन है, बट एक भोजपुरी में है भगवान राम का, मैं सुनाती हूँ। हर करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। मति के फेर दिहनी विपत के टेर दिहनी, जाने जहान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। है और क्योंकि विष्णु जी भी मेरे साथ मौजूद है, तो एक क्योंकि छोटी सी बच्ची ने विष्णु जी देखिए इतना अच्छा गाया, छोटे छोटे बच्चों में भक्ति भाव बढ़ रहा है। अब ये भगवान राम की बहुत बड़ी कृपा है और कहीं ना कहीं ये बच्ची के अंदर माँ भगवती जानकी जी की शक्ति ही विराजमान है और राम जी सबको ऊर्जा दे रहे हैं। इनका मैंने भजन बहुत बार सुना है। ये छोटी सी बच्ची जब भजन सुनाते हैं तो एकदम भक्ति बैराग आ जाता। मैं बताना चाहता हूँ कि भक्ति ज्ञान बैराग है क्या। भागवत में 10वां स्कंद 10वां अध्याय में एक श्लोक है कि बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसो मनस्तौ पादयोरिणा स्मृत्याम सृष्टो निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शने अस्तु भवतृणाम। भगवान का नाम लिए ये जिह्वा मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भी हैं
कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुबीरा। ये शरीर भगवान के लिए मिला है और प्राण प्रतिष्ठा में राम दरबार में जितने भी हैं देशवासी, छोटे छोटे बच्चे, साधु संत उमंग हो रहे। मैं भी सुबह से हनुमान चालीसा का पाठ नित्य किया और रामचरित मानस का पाठ किया और यह इतना उत्साह, इतना भावुक हूं मैं कि यही अयोध्या है, जो अयोध्या में मैंने प्रभु राम इतने दिनों तक वनवास काटे और आज राजा राम बन गए। ये किसी संत की ही कृपा है और राम जी ने स्वयं अपने सेवक को भेज दिया। और वो सेवक कौन है ये देशवासी जानते हैं, योगी जी और मोदी जी। क्योंकि योगी जी मोदी जी के राज में राम राज आ गया है। जब भगवान राम जी सबरी के जूठे बैर पा सकते हैं और लक्ष्मण जी नहीं पाए तो वही सजीवन बूटी बनी। एक बार की बात है, रावण कहता है, हे राम तुम किसको मारे? बोले मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण के राक्षस रूपी संस्कार को मारा है। उसी तरह जो भगवान राम से नाता जोड़ लेता है तो दुनिया उससे नाता जोड़ लेती है। क्योंकि लिखा है, लौटूंगी आपके पास पूजा, आप बातचीत भी कीजिएगा और इस सिलसिले को भी आगे बढ़ाइएगा। मैं यही कह रही थी कि भगवान राम को जितना ज्यादा कोई पढ़ेगा या उनके बारे में समझेगा, हम में से बहुत सारे लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, तो उनका चरित्र हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम सबको प्रेरणा देता है कि भगवान राम जैसा चरित्र अगर हमने अपने जीवन में अपना लिया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है। और इसी से जुड़ा संजीव जी मेरा सवाल है, भगवान के व्यवहार को लेकर आप क्या कहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर क्या कहेंगे? भगवान राम का जो जितना सरल व्यवहार था किसी का शायद नहीं था। हमारे यहाँ भगवान साक्षात शिव कहते हैं माँ पार्वती से, देवी जी उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, भगवान राम का जितना दिव्य सुंदर स्वभाव है, ऐसा पवित्र इतना सुकोमल दिव्य स्वभाव किसी का नहीं हो सकता है। भगवान के पास जो भी जाता है, देखो ठाकुर जी इतने कोमल है कि जो व्यक्ति भगवान की तरफ एक बार शरणापन्न हो जाता उसको भगवान सब कुछ लुटा देते हैं, सब कुछ प्रदान कर देते हैं। ये भगवान शिव कहते हैं। तो भगवान राम का स्वभाव अति कोमल है, अति दिव्य है। देखिए एक बड़ा दिव्य सीन आपको प्रकट कर देता हूँ। आज राम जी का ये दिव्य ये चल रहा है, ठाकुर जी का उत्सव चल रहा है। तो भगवान राम भोजन करते हैं, मसकई करई बिरंच अचई अजई मसकते हीन। जो राघवेंद्र सरकार ब्रह्मा जी को मच्छर बना सकते हैं सेकंड में, और मच्छर को चाहे तो वो ब्रह्मा बना सकते हैं, इतनी उनके अंदर पावर है। साक्षात भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। लेकिन आप देखिए राम जी राघवेंद्र सरकार जब भोजन कर रहे होते हैं, हाथ में रोटी खा रहे होते हैं, तो एक बहुत छोटा सा पक्षी जिसका कोई लेवल नहीं होता है, वो पक्षी भी आकर के सहजता से राम जी के हाथ से और हस्तारविंद से रोटी छीन कर ले जाता है। कागभूषण जिनका नाम है, एक कौवे के रूप में होता है, क्योंकि जूठन परई अजरमई सोई उठाई कर खाऊं। कागभूषण जी कभी भी भोजन नहीं करते जब तक प्रभु का अवतार नहीं होता। जब तक भगवान की जूठन नहीं मिलती है तब तक भोजन नहीं करते हैं। जन्म जन्मांतर ऐसे ही भूखे खड़े रहते हैं। तो राम जी का ऐसा स्वभाव है कि उसको भी कृपा कर देते हैं, सहजता से प्रदान कर देते हैं। लेकिन क्या राम जी के हाथ से कोई व्यक्ति छीन सकता है? महाराज लक्ष्मण जी मार डालेंगे, शत्रुघ्न जी मार डालेंगे, खुद राम जी की देखो आप थोड़ी सी जानकी जी के साथ थोड़ा ही दुर्व्यवहार किया तो राम जी ने एक ऐसा बाण मारा, उसको आज तक काना बन के प्रकट है। तो कौवे को एक आंख से दिखता है, एक से नहीं दिखता है। तो ये बहुत सारी लीलाएं। तो ऐसे राम जी को भगवान वर्णन करते हैं, भगवान शंकर पार्वती, इन जैसा दिव्य स्वभाव किसी का नहीं है। अब राम जी का दिव्य अवतार हुआ, दिव्य बड़ी कृपा हुई, तो एक व्यक्ति दुखी भी था राम जी के समय में। हमारे ठाकुर जी के समय में कोई दुखी नहीं हुआ, कृष्ण जी के समय में। लेकिन ये बड़ी रहस्यमयी कथा है ये। कौन था तो दुखी? मास दिवस बा दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि हो। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जब राम जी का अवतार हुआ
तो चंद्रमा जी किनारे से खड़े होकर रो रहे थे। राम जी ने कहा भैया देखो सारी दुनिया प्रमुदित है, प्रफुल्लित है, नाच रही है, लुटा रही है, आनंद ले रही है, आप क्यों रो रहे हो भैया जी, क्या बात है? बोले सरकार देखो ना, अब सूर्य नारायण के समय में दिन तो सूर्य, दिन के स्वामी सूर्य है, रात्रि के स्वामी चंद्रमा है। तो बोले आपने इनके समय में अवतार लिया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, दर्शन ही नहीं कर पाऊंगा, जब सूर्य नारायण आगे जाए तब रात होगी, तब मैं आपका दर्शन कर पाऊंगा। तो राम जी बोले देखो भाई रोगे तो हमको फिर अच्छी बात नहीं, लोग हम पर उंगली उठाएंगे, एक काम करो मैं इस जन्म में इस अवतार में आपके नाम को स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा नाम है राम और आपका नाम चंद्र है, मैं रामचंद्र नाम लिखूंगा और नाम लिखूंगा ही नहीं। तो रामचंद्र, तो भगवान चंद्रमा जी कहते प्रभु अब मैं प्रसन्न हूं। बोले अब क्यों? बोले क्योंकि इस जन्म में इस अवतार में आपने मेरे नाम को स्वीकार किया, पर नेक्स्ट जो आपका अवतार होगा वो मेरे समय हो। भगवान बोले चिंता मत करो, इन्होंने 1 महीने की दिन भर, अब देखो 1 महीने का दिन हो गया अयोध्या में, पर अयोध्यावासी नाचने गाने में बधाई गाने में लगे रहे, उनको पता ही नहीं लगा कि दिन इतना बड़ा हो गया, क्योंकि खुशी का समय बहुत कम लगता है, हाँ, समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। तो 1 महीने का दिन बना, अयोध्या वाला कोई नहीं जानता कि 1 महीने का दिन है, लेकिन चंद्रमा जी से कह दिया 6 महीने का। तो चंद्रमा जी ने कृष्ण के अवतार में 6 महीने की रात्रि बनाई, तो हमारे ब्रजवासी चक्र नाचते रहे, गाते रहे, और मैया जसोदा बधाई हो, राम जी को बधाई हो, चक्र गाते रहे, आनंद लेते रहे, किसी को पता नहीं लगा। आनंद देखिए संजीव जी हम सभी भी ले रहे हैं, और इस वक्त अनुभूति जो है वो मैं बता रही हूँ दिल से निकल रहा है। ये ऐसे लग रहा है अज्ञानी छात्र बैठे होते हैं और भगवान राम की स्टडी कर रहे हैं और जान रहे हैं कि भगवान राम के जीवन से हम क्या कुछ सीख सकते हैं। लीलाएं इतनी सारी हैं भगवान राम की। इसी के साथ यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए महाकवरेज गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है, कहीं मत जाइए, वापस लौटेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। आ चुके हैं राजा राम और हम कर रहे हैं राम का गुणगान, क्योंकि भगवान राम हम सबके आराध्य हैं, हम सबके लिए पूजनीय हैं और राजा राम के तौर पर अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। और हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के उनका कर रहे हैं गुणगान। हमारे साथ में खास मेहमान भी बने हुए हैं राज मिश्रा जी, क्योंकि हम राजा राम की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो रामलला है, जो 5 साल का बालक है, जब उसका जन्म होता है तो एक भजन हम सब गाते हैं, भय प्रकट कृपाला, वो मैं जरूर सुनना चाहूंगी आपसे। भगवान के नाम के स्मरण के साथ आते हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। जय जय राम राजा राम, 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 जय जय राम राजा राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुनि मन हारे, अद्भुत रूप विचारे, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा करारी। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कहा दुई कर जोरे या स्तुति और कहे विद करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत ना वेद पुराण अंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता, सो मम हित लागे जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री अंता। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिनिध काहे मम उर सोबासी, यह उपहासी सुनत धीर मत है, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध खेद चाहे, कही कथा सुहाए मात बुझाए, जय सुत मलहे माता पुनि बोली, सो
मति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला यति प्रिय शीला यह सुख सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जो गावै हरि पद पावै ते न परहि भव गोपा जय जय राम राजा राम जय जय राम जय राम राजा राम जय जय हाँ विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल जय जय राम राजा राम जय जय राम राजा राम जय जय राम राजा राम जय जय राम जय जय राम राजा राम जय जय राम राजा राम जय जय राम राजा राम जय जय राम। एक बात ध्यान रखिए सगुन जी, क्यों आखिर आपके मन में इस स्तुति का विचार आया? आप जानते हैं ये स्तुति है जहां पर भगवान के बाल स्वरूप का और युवा स्वरूप का, इस स्वरूप का दोनों का वर्णन है। ये वो समय की स्तुति है जब भगवान राम का प्रागट्य हुआ और माता कौशल्या के सामने चतुर्भुज स्वरूप में जाकर के प्रकट हुए। तो कहा कही कथा सुहाई मात बुझाई, कहा मां आपने मांगा था। माता कौशल्या ने, जब माता कौशल्या और महाराज दशरथ जब मनु और शत्रुघ्न के स्वरूप में थे तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, चाहूं तुम समान सुत प्रभुसन कौन दुराओ, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, आपने कहा था कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए और मैं आपके सामने आ गया। तो माता कौशल्या ने कहा, पुत्र बन के आए हो या पिता बन के आए हो? बोले कोई पुत्र ऐसा आता है जिसके हाथ में शंख हो, चक्र हो, गदा हो, वनमाला पहने हुए हो। तो बोले मां मैं पुत्र तो बना नहीं, आज तक मुझे पता नहीं है, तो पुत्र होता कैसा है? तो फिर माता कौशल्या ने कहा कि मम उरसो बासी या उपहासी सुनत धीर मत। बोले पुत्र होता है तो छोटा होता है। भगवान राम छोटे बन गए। बोले पुत्र ऐसे बातें करता है। बोले फिर मां क्या करता है? बोले पुत्र रोता है। तब कहा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना यह चरित जो गावै हरि पद पावै ते न परहि भव गोपा। यह चरित जो गावै हरि पद पावै ते न परहि भव। और मैं एक बात और कह रहा हूं, आज जो लोग जीएनटी बैठे देख रहे हैं ना, इस स्तुति के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि इस स्तुति को श्रवण कर लेने मात्र से इस संसार के जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये संभव है कि सभी चैनल पर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का एक सुंदर दृश्य चल रहा होगा, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस पूरी स्तुति को किसी भी चैनल ने नहीं लिया होगा। ये आपका एकमात्र चैनल है जिसने भगवान राम के इस पूर्ण स्तुति को लिया है। और जिन्होंने भी श्रद्धा पूर्वक आज जीएनटी पर इस स्तुति को सुना है, मैं सत्य कह सकता हूं कि आपके किए गए जन्मों के जो पाप कर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे और भगवान राम की आपको कृपा प्राप्त होगी। आइए भाव कर जय जय राम राजा राम 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 जय जय राम राजा। राजा बने हैं रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी 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 बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध बाजे बधैया। कौन लुटावे अन्न धन सुनवा। कौन लुटावे अन्न धन सुनवा। अन्न धन सुनवा सखी अन्न धन सुनवा। अन्न धन सुनवा सखी अन्न धन सुनवा की कौन लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे। अवध का जिक्र किया तो सीधे अवध ही लिए चलते हैं। अवधपुरी की तस्वीरें, बेहद सुंदर तस्वीरें आई हैं और पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और अभी
वो बच्ची फिर से मुझे साथ में दिख रही हैं। पूजा, देखिए यहाँ पर भक्तिमय माहौल तो है इस स्टूडियो में, लेकिन आपके पास भी रसधारा बह रही है, तो अभी क्या सुनाएंगी ये? देखिए बच्ची तो काफी अच्छा गाती है, साथ ही ये भी बहुत अच्छा भजन इन्होंने सुनाया था अभी थोड़ी देर पहले, और दोनों मिलकर अब एक भजन प्रस्तुत करने वाली है। क्या सुनाने वाली? आज हमारे राम जी हैं तो हम उनको कभी भी नहीं भूलना चाहते हैं, इसलिए बस इतना ही चाहते हैं। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राम जी, आती रहे, फूलों कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, वाणी ये तेरी गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। क्या बात है। अब देखिए राम दरबार क्योंकि सज चुका है, उसका महत्व आपके लिए क्या है? वो तस्वीर जब आपने देखी आपको कैसा महसूस? बिल्कुल पूजा, बहुत सुंदर तस्वीरें आपने दिखाई हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं, और देखिए ऐसी तस्वीरें आगे भी दिखाते रहिएगा। पूजा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।